इसकी जो टी एन टर्म है वो इधर आगे निकल जाएगी। जैसे इस ऊपर वाली सीरीज को ही मैं यहां से स्टार्ट करूं तो लास्ट वाली टर्म बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सेपरेट क्यों कर रहे हैं? जिससे टी एन टर्म बाहर करूंगा मैं इसकी। ठीक है, देखो कैसे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो s माइनस एस क्या हो गया? 0। ठीक है, ये कितना 2, जी कितना 3, जी कितना 7, जी कितना 17, नहीं 10 माइनस तो आगे का लेते हैं। हाँ 7 और 26 17 कितना हो जाएगा? 9 प्लस डॉट डॉट। अच्छा, यहां तक जो एन टर्म बन जाएंगी और माइनस टी एन अलग हो जाएगा। क्यों? यहां से काउंट किया है ना 2 से लेके, तो यहां तक तो एन टर्म ही चलेंगी, जो टी एन टर्म अलग से हो जाएगी माइनस। अब इस टी एन वाली टर्म को इधर ले आओ, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डॉट डॉट एन टर्म। अब ध्यान देते रहोगे, यहां ये कौन सी सीरीज बन रही है? इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इसमें 3 में से 2 गया तो 1 का डिफरेंस है, इसमें 2, फिर यहां से 2, कुल मिला के जो एपी सही चल रही है वो यहां से चल रही है ना? ध्यान से समझते रहना, बहुत माइंड लगाना पड़ता है इसमें। तो यहां से जो सीरीज चल रही है, अगर मैं यहां से टर्म काउंट करूंगा तो ये एन टर्म की जगह कितनी रह जाएंगी? n माइनस 1 टर्म रह जाएंगी। क्यों? n माइनस 1 टर्म्स रह जाएंगी कि नहीं रह जाएंगी? तो नहीं आ रहा समझ में तो अगले सवाल में और होगा ऐसे प्रोसेस। ठीक है, चलो फिर किसी को एक बार और समझना है, एक बार फिर समझ दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन सीरीज, इसको बोलते हैं स्पेशल सीरीज। ना तो ये एपी दिखाई दे रही ना जीपी दिखाई दे रही। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सीरीज की एन टर्म को सेपरेट करेंगे, इसकी nth टर्म का पता लगाएंगे कि इसकी nth टर्म कितना है। ठीक है, तो अभी तो हाल फिलहाल इस सीरीज में कितनी टर्म है? यहां से लेकर यहां तक n टर्म है, n टर्म्स है टोटल। ठीक है, इसी सीरीज को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन यहां से ना लिखते हुए इसके नीचे हम सेकंड टर्म से लिखना चालू करेंगे। सेकंड टर्म से, तो सेकंड टर्म से लिखेंगे तो उससे क्या होगा? ये टी एन टर्म अलग हो जाएगी, सेपरेट। माइनस किया तो 2 में से 0 को माइनस किया तो 2 बचेगा। 5 माइनस 2 कितना है? 3। सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को यहां से लेके यहां तक जो एन टर्म चाहिए और टी एन क्या हो गई? माइनस में। टी एन वाली माइनस में हो गई तो इधर हो गया 0, एस माइनस एस। तो टी एन को मैं इधर ले आया। ठीक है, टी एन को इधर ले आऊंगा तो देखो इधर सुनो, ये यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म है? एन टर्म्स है, लेकिन जो एपी बन रही है वो एक टर्म छोड़ के बन रही है, इक्वल डिफरेंस यहां से चल रहा है। तो इस टर्म को मैं छोड़ दूंगा तो इधर कितनी टर्म्स बचेंगी? n माइनस 1 टर्म है ना, n माइनस 1 टर्म। अब इन n माइनस 1 टर्म्स का हम टोटल निकालते हैं तो 2, हाँ n फॉर्मूला जी लगेगा n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां पर n कितना रखोगे? n माइनस 1। फर्स्ट टर्म कितना रखोगे? 3। कॉमन डिफरेंस कितना रखोगे? 2 का रख दीजिए। 2 n माइनस 1/2, 2 3 जा 6 लिख दो। n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस है कितने का? 2 का। तो 2 प्लस n माइनस 1/2, ठीक है 6 जी कितना हो जाएगा? 2n माइनस 4 करना है इसको। ठीक है, और 2 प्लस n माइनस 1/2 जी कितना बचा? 2n प्लस 2 है ना। और उसके बाद 2 प्लस n माइनस 1/2, 2 कॉमन ले लो तो ये n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ठीक है क्या? अब
इतना नोट कर लो फिर आगे लिखेंगे। इसकी nth टर्म n स्क्वायर प्लस 1 आई निकल, और हमने वेरीफाई कर ही लिया कि हर एक टर्म को जो रिप्रेजेंट कर रही है ना। n की जगह 1 रखें तो 2 मिलेगा, n की जगह 2 रखें तो 5 मिलेगा, n की जगह 3 रखें तो 10 मिलेगा। हर एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है ना। इसका मतलब अपन कह सकते हैं भरोसे के साथ कि यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन पक्का है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछना है। एक आपने उसी में पहले वाले में सर आपने n टर्म्स लिखा था सर, पहले मतलब s में, और दूसरी वाली s में n-1 टर्म उसके नीचे आएगा ना। हाँ, एक मिनट बाद सिग्मा टी एन, तो सिग्मा टी एन कितना हो जाएगा, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एन, क्यों एन पे सिग्मा लगेगा 1, तो 1 क्या काउंट हो जाएगा, एन टाइम्स एन आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें ये बन गया सम ऑफ एन टर्म। इसका फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n एस n बाई 6 कॉमन ले लीजिए, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 6, मतलब 6 एलसीएम भी ले लिया, कॉमन भी ले लिया n साथ साथ में। ठीक है, एस n बाई 6, ये ब्रैकेट ओपन कर दो इसका, तो 2n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 1 प्लस का 6, तो एस n इक्वल टू n बाई 6 सॉरी, और 2n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस 7, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है ना। 3 का स्क्वायर 9, 7 2 जा 14, और 14 4 जा कितना हो जाएगा 56। तो इमेजिनरी माने इसको, इसके आंसर को हम यहीं छोड़ देंगे, मगर अभी नहीं छोड़ेंगे हाल फिलहाल, जब तक वेरिफिकेशन ना कर जाए, एक तसल्ली ना ले लें कि हमारा आंसर सही है। इसमें रखना n की जगह 2, कितना n की जगह पुट करना 2, n की जगह 2 पुट करें तो 2/6, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 7, तो ये आ गया 1/3, 8 बचे 14, 14 और 7 21, 3 कम 3 सीता 3, तो दो टर्म का सम 7 हो रहा है। यस सर। तो यहाँ पर ना एक टर्म आगे से लिखो, 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ प्लस का p है, इसकी सब्ट्रैक्टिंग कर दो, ये तो s माइनस s हो गया 0, 3 प्लस 2 प्लस 4 15 माइनस 9, ये भी कितना 6, और 8 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म और माइनस का tn को इधर ले आओ, एंटर, फिर उसके बाद tn, तो सीरीज यहां से बनना चालू है, 3 को अलग करना, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां रह जाएंगी n-1 टर्म्स। ठीक है, हाँ इसका भी सॉल्यूशन पिछले सवाल जैसे ही चल रहा है लगभग 3। हाँ, n-1/2 सम ऑफ एपी, एपी के सम का फॉर्मूला, हाँ बोलो। n की वैल्यू नहीं है यार, ये यहाँ से यहाँ तक n टर्म है, 3 अलग कर देंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे तो n-1 टर्म्स रह जाएंगी। ठीक है, n-1/2 और 2 2 जा 4 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस 2 का, तो 3 प्लस n-1/2, और मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2n, और माइनस के 4 केवल 2n ही बचेगा बस, 3n, n-1 इंटू n, और ये 3 n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर माइनस n, ये हमें nth टर्म इतनी मिल रही है इसकी। ठीक है, अब वेरीफाई करेंगे क्योंकि ज्यादा बड़बड़ी में ऐसा ना हो गया आंसर गलत कर दिया हो, तो n की जगह 1 रखना
तो 1 माइनस 1 3 दे रहा है। n की जगह 2 रखें, इसकी n टर्म मिली हमें कि n इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 3। ओके, चल इसको रख करो, ये हमारी इक्वेशन बन गई। नाउ अब क्या लेना है, समेशन है ना, सिग्मा टी है, सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n प्लस 3n। फॉर्मूले लिख दो, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3n। एलसीएम अच्छा जी पता है, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला, सिग्मा एन का फॉर्मूला, और कांस्टेंट वैल्यू के आगे तो 3 लगा देते हैं सिग्मा लेने पर, है ना, ठीक है। और इसके बाद एलसीएम कितना आ रहा है 6, कॉमन कितना आ रहा है, अब देखो मैथमेटिक्स में ऐसा कभी नहीं देखा होगा, अगर एक साथ कॉमन भी ले रहे हैं और एलसीएम भी ले रहे हैं। अब यहाँ अपना डबल काम चलता है एक साथ, ठीक है। चलो तो n अपॉन 6, तो यहाँ कितना बचेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 3, ठीक है, n प्लस 1 और प्लस का 6 3 जा 8, ऐसे एलसीएम भी लिया है, कॉमन n को भी लिया है, ठीक है। n बाई 6, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो 2n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 1 माइनस 3n माइनस 3 प्लस 18, n बाई 6 2n स्क्वायर, 3n से 3n कैंसिल हो गया, 2n स्क्वायर। आप 18 माइनस के क्यों लिखे हैं, 18 माइनस के क्यों लिखे कहाँ पे सर, ये लास्ट वाली लाइन मतलब उसके लास्ट के आपने लिखा है, उसके पहले प्लस प्लस 18 है, प्लस 18, हाँ 2n स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 18 और 1 19 प्लस के 16 है ना, और 2 कॉमन कर लो तो n बाई 6 इंटू 2 कॉमन कर लें तो n स्क्वायर प्लस 8, 2 से ये 6 कैंसिल कर दो तो एस एन आ गया अपना आंसर कितना, n अपॉन 3 और n स्क्वायर प्लस 8। हाँ वेरीफाई करे बिना अपन छोड़ेंगे नहीं। मान लो ऐसी मिस्टेक हो जाए तुरंत पकड़ में तो आ जाएगी, और मान लो यहाँ गलती से तुम्हारा माइनस 18 नहीं लिखा हो जाता, आंसर तो गलत आता, वेरीफाई होता तो कम से कम चेक तो कर लेते कि कहाँ मिस्टेक हुई है, तुरंत पकड़ लेते एग्जाम में, तो वो गलती की गलती छप जाती, ठीक है। तो n की जगह कितना रखें, 2 रखो, तो 2 बाई 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये 12 आ जाएगा, 3 एकम 3 3 12 4 दूनी 8 हो रहा है, तो 2 टर्म का सम 8 हो रहा है, माने सही हो गया। s इक्वल टू 5 यहाँ से लिखो, 5 11 19 29 प्लस डॉट 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 और ये tn टर्म आगे का, ये सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 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 s माइनस s 0 हो गया, ये 5 लिखा, 11 माइनस 5 कितना आएगा 6, 19 माइनस 11 8, फिर 2 का डिफरेंस चल रहा है, डॉट डॉट, यहां तक ये n टर्म्स और माइनस का 3, ठीक है। tn को इधर ले आओ तो ये 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 डॉट 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 n टर्म्स। हाँ ध्रुव ध्यान से समझना, इसमें भी अगर मैं देखो 5 से सीक्वेंस नहीं बन रही है ना, 5 को अलग करने के बाद सीक्वेंस 6 से स्टार्ट हो रही है, अब 5 को अलग करेंगे तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स हैं, 5 को अलग हटा देंगे तो n माइनस 1 टर्म बचेंगी, तो 5 प्लस ये 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 टर्म, तो 5 प्लस फॉर्मूला लगा रहा हूं डायरेक्ट, n माइनस 1 अपॉन 2, भाई एपी के सम का फॉर्मूला n बाई 2, तो कैपिटल N की जगह यहां ले रहे हैं n माइनस 1, जितनी टर्म्स होंगी उतनी लेंगे यहाँ, ठीक है। फिर 2a 2 इंटू 6 टर्म्स n माइनस 1 है, माइनस 1 ऑलरेडी एक और रहता ही है, कॉमन डिफरेंस 2 का,
तो 5 प्लस n माइनस 1/2, ये 6 2 जा 12 और ये आ जाएगा 2n माइनस 4। तो 5 प्लस n माइनस 1/2 जी कितना आ जाएगा 2n प्लस 8, 2n प्लस 8 आएगा ना। तो 2 कॉमन लेके n प्लस 4 लिखो। लो एक स्टेप यहाँ बचा लिया। अच्छा जो होता है स्टेप बचाने में माइंड लगता है ना, तो फिर 2n प्लस 4 मतलब 2n प्लस 8 और 2 को बाहर किया तो लिखा n प्लस 4। तो कॉमन भी लेना है और जी भी सोचना है कि अंदर ब्रैकेट में बचेगा कितना, है ना। 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ये आ जाएंगे n स्क्वायर प्लस का 3n और माइनस के 4। तो फाइनली n टर्म क्या मिल गई हमको, कितनी मिल गई n स्क्वायर। हाँ 3 सिग्मा n प्लस n सम ऑफ n टर्म। सिग्मा tn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 3 n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n। कॉमन लो एलसीएम लो, कॉमन और एलसीएम, ठीक है। तो कॉमन और एलसीएम तो यहाँ n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और यहाँ 3 और प्लस 6, क्यों, ठीक है। बोलो बोलो सही है। ny6 ब्रैकेट ओपन कर दो, 2n स्क्वायर 2n 3n प्लस 1 9n प्लस 9 प्लस 6 ny6 2n स्क्वायर 9 3 12 और ये 9 1 10 16। 2 कॉमन और कर लो, ny6 2 कॉमन और कर लेते हैं तो ये n स्क्वायर प्लस का 6n और प्लस के 8। कितने फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, तो ny3 n प्लस 2 और n प्लस। वेरीफाई कर लेना, सीरीज नहीं है, हटा दी, ठीक है। वो अपनी गलतियां सुधारते जाओ। देखो माइनस माइनस में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0, तो सब्ट्रैक्ट करना लिख दिया। तो 2 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 7 में से 4 गए तो 3 बचा, 11 में 7 गए तो 4 बचे। डॉट 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 n टर्म माइनस tn, tn को इधर ले आओ तो 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट n माइनस 1 टर्म, ठीक है। tn इक्वल टू 2 n माइनस 1/2 2 2 जा 4 n माइनस 2 कॉमन डिफरेंस 1 का, तो 2 प्लस n माइनस 1/2 n प्लस 2 और ये 1/2 n स्क्वायर और प्लस का n माइनस के 2, ठीक है। यहाँ तक सही है, देखो क्योंकि इसमें AP यहाँ से रही और कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 1/2 चल रहा है। अब वेरीफाई कर लो, यहाँ तक आने के बाद वेरीफाई किया तो n की जगह 1 रखें तो 1 और 1 ये टर्म तो हो गई 0, 2 बचा। n की जगह 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 और ये 4/2 2 और 2 4, सही है, ठीक है। यहाँ तक सही है। उसके बाद समेशन ले लो तो ये आ जाएगा 2n 1/2 सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n माइनस 2n, ठीक है। अब इधर बाद जे अलग कर दो 1/2 सिग्मा n स्क्वायर और 1/2 सिग्मा n, क्यों जे 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1/2 का तो ये माइनस n बचेगा, माइनस n और 2n कितना रह जाएगा प्लस का n, ठीक है, प्लस का n रहेगा। तो 1/2
n plus 1 2n plus 1 upon 6 plus 1 upon 2 n plus 1 upon 2 और प्लस का n। क्यों h एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। जी कितना है 12 और जी कितना है 4 तो 12 एलसीएम आएगा। इसका मतलब कॉमन कितना निकाले n upon 12 है ना। तो 6 2 जा 12 ये तो पूरा जैसा का जैसा लिख दो n plus 1 और 2n plus 1। यहाँ 2 2 जा 4 का डिवाइड देंगे एलसीएम में तो 3 है ना तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर कितना 12 ठीक है क्योंकि वहां तो n माने n कॉमन लेने के बाद 1 बचेगा तो 1 के साथ एलसीएम का मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। तो n upon 12 2n स्क्वायर और ये 3n प्लस का 1 3n प्लस 3 प्लस 12 n upon 12 2n स्क्वायर प्लस का 6n 3 1 4 12 4 16 2 कॉमन और कर दो n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 8 इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है 9 माइनस 4 AC माने 8 चौक 32 ठीक है। तो ये बस यही आंसर हो जाएगा इसका n by 6 n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस आंसर यही है। तो कल तुम लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व करके लाओ घर से कितने लाते सारे किसी में